क्या आपको डर है कि आपके गलत खान पान से ना सिर्फ आप पर बल्कि आपकी फैमिली को भी बीमारी होने के खतरा हो सकता है, जैसे कि ओबेसिटी, डायबिटीज, इन्फ्लेमेशन ऑफ हार्ट, हाई बीपी, कैंसर, हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल। फास्ट फूड बेशक हम सबको बहुत पसंद है, पर हमारी बॉडी के लिए वो उतना ही हार्मफुल हो सकता है। हेलो एवरीवन, मैं आपकी अपनी डाइटिशियन आरती भसीन, आपकी हेल्थ कोच एंड डाइट प्लानर, आपसे ऐसी ही कुछ डिजीजेस के बारे में आज बात करूंगी। वन ऑफ द मेन थिंग्स दैट इंडिया इज नोन फॉर इट्स बेस्ट फूड। हमेशा फ्लेवर से भरपूर खाना जो शायद ही किसी को पसंद ना हो, बट ओवर टाइम हम वेस्टर्न कल्चर से इतना इन्फ्लुएंस हो गए हैं कि हम उनका खाना खाने लगे हैं। खान पान बदलने के साथ ही हमारी हेल्थ में भी बहुत ज्यादा मेजर चेंजेस आने लगे हैं। हम सब हेल्दी फूड को अवॉइड करके मेडिसिन और ऑपरेशंस पर पैसे वेस्ट करते हैं। ऑलमोस्ट 80% पॉपुलेशन इज सफरिंग विद डाइट रिलेटेड प्रॉब्लम्स। फैटी मीट खाना या हाई फैट डेयरी प्रोडक्ट्स को ज्यादा लेना, प्लांट्स एंड वेजिटेबल्स अवॉइड करना, ये बातें बोलने में चाहे नॉर्मल लगती हैं, पर इनकी वजह से लोगों को की जाने जा रही हैं या डिजीज प्रोन हो रहे हैं। As a dietitian, I want to do my part for the country and use this medium of YouTube to make people understand कि यह सही वक्त है कि आप अपनी डाइट में कुछ चेंज करें। अब बात करते हैं कुछ ऐसे हेल्थ इश्यूज की और अच्छी डाइट से उन्हें कैसे अवॉइड कर सकते हैं। फर्स्टली, ओबेसिटी। मोटापा बहुत ही खतरनाक बीमारी है। ये ना सिर्फ आपकी बॉडी को अंदर से या बाहर से खराब करता है, बल्कि इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी लैक हो जाता है। यू स्टार्ट फीलिंग लाइक एन इंफीरियर पर्सन, जैसे बाकी सब आपसे बहुत ही बेहतर हों। ओबेसिटी से और कई बीमारियां साथ जुड़ जाती हैं, यानी व्हेन यू आर ओबीस यू हैव अ हायर चांसेस ऑफ गेटिंग क्रॉनिक डिजीजेस एज वेल, जैसे टाइप 2 डायबिटीज, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीजेस आपको तेजी से जकड़ सकते हैं। ओबेसिटी को अवॉइड करने के लिए एप्रोप्रिएट डाइट क्या है उसकी बात करते हैं। एंश्योर दैट आप ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाएं। जितना होल ग्रेन फूड ऐड कर सकें आपकी डाइट में उतना करें, जैसे पल्सेस, होल सीरियल्स। हालांकि डेयरी प्रोडक्ट्स को कम क्वांटिटी में लेना है, बट अवॉइड नहीं करना। मेक श्योर यू आर कंज्यूमिंग सम अमाउंट ऑफ डेयरी प्रोडक्ट ऑन अ डेली बेसिस। Some meat, fish, eggs, beans and other non-dairy sources of proteins भी जरूर खाएं। यहाँ पर ध्यान रहे कि मीट की क्वांटिटी एप्रोप्रिएट हो और हमेशा लीन मीट कंज्यूम करें, फैटी नहीं। Start eating healthy snacks like nuts and also try to cook your food in vegetable oil. Second is diabetes. डायबिटीज से हमारी ब्लड शुगर लेवल्स जो है फ्लक्चुएट होती हैं, क्योंकि हमारे पेनक्रियाज में इंसुलिन नाम का हार्मोन बनने की दिक्कत करता है। इंसुलिन हमारी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल्स कंट्रोल करके रखता है। डायबिटीज जेनेटिक भी होता है, पर ये ज्यादा मीठा या ऐसे फूड जिसमें प्रोसेस्ड शुगर हो या उन्हें एक्सेसिव अमाउंट में लेने से भी हो सकता है। तो डायबिटीज से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, मैं आपको बताती हूँ। Firstly, skip the sugary drinks and choose water or natural drinks like lime water, coconut water या टी भी ले सकते हैं, पर टी में शुगर कम डालें। अगर विदाउट शुगर पी सकते हैं तो that would be the great thing. हेल्दी फैट्स जैसे पॉली अनसेचुरेटेड फैट्स जो वेजिटेबल ऑयल, नट्स एंड सीड्स से हमें मिलता है, is healthy to consume but in limit. Eating red meat like beef, pork, lamb and processed red meat like bacon, hot dog increases the risk of diabetes. वो लोग जो ये मीट काफी स्मॉल अमाउंट में भी कंज्यूम करते हैं उन्हें भी रिस्क होता है। चूज होल ग्रेन्स ओवर रिफाइंड ग्रेन्स। थर्डली, हार्ट डिजीज। हार्ट डिजीज की इन्फ्लेमेशन समय के साथ साथ कॉमन होती जा रही है। चलते टाइम के साथ साथ हार्ट की नसों में ब्लॉकेज के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से नंबर ऑफ बाईपास ऑपरेशंस हैज आल्सो इंक्रीज्ड। इसको अवॉइड करने के लिए कुछ टिप्स को याद रखें। द बेस्ट डाइट फॉर प्रिवेंटिंग हार्ट डिजीज इज वन दैट इज फुल ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, नट्स, फिश, poultry and vegetable oil, includes alcohol in moderation.
हमें कम से कम रेड एंड प्रोसेस्ड मीट, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, फूड एंड बेवरेजेस विद एडेड शुगर, सोडियम एंड फूड विद ट्रांसपैरेंट कंज्यूम करना चाहिए। Vegetable and fruits are good sources of vitamins and minerals. Vegetables and fruits are also low in calories and rich in dietary fiber. It also prevents cardiovascular diseases. Eat whole grain foods. High blood pressure. Citrus fruits जैसे oranges, grapefruits and lemons में काफी powerful blood pressure lowering antioxidant होते हैं। Fatty fish are an excellent source of omega-3 fatty acids which have significant benefits for health. Pumpkin seeds बेशक छोटे हैं पर ट्राई करें कि ये बहुत ही ज्यादा पैक्ड न्यूट्रिशियस वैल्यू रखते हैं। They are good for BP कंट्रोल क्योंकि इसमें मैग्नीशियम, आर्जिनिन, पोटेशियम होता है। आर्जिनिन एक अमाइनो एसिड है जो कि हमारी बॉडी को नाइट्रिक एसिड की प्रोडक्शन के लिए बहुत जरूरी है। नाइट्रिक एसिड इज एन एसेंशियल फॉर ब्लड वेसल रिलैक्सेशन एंड ब्लड प्रेशर रिडक्शन। बीन्स एंड लेंटिल्स यानी दालें आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स सच एज मैग्नीशियम एंड पोटेशियम दैट हेल्प्स टू रेगुलेट ब्लड प्रेशर। Other foods to eat to help lower blood pressure are tomatoes, celery, carrots, broccoli, Greek yogurt and spinach. Fifth is prostate cancer. Prostate glands हैं जो सिर्फ मेल्स में पाए जाते हैं। डाइट खराब होने की वजह से प्रोस्टेट कैंसर के चांसेस जो हैं हाई हो जाते हैं। इससे बचने के लिए we should consume these foods. Tomatoes contain lycopene. रिसर्च कहती है कि लाइकोपीन रिच फूड्स कैंसर रिस्क रिड्यूस कर देते हैं। ब्रोकली इज द वेजिटेबल दैट कंटेन्स मेनी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स दैट मे हेल्प प्रोटेक्ट सम पीपल फ्रॉम कैंसर। ग्रीन टी, लोग काफी सालों से ग्रीन टी पी रहे हैं उसकी हेल्थ बेनिफिट्स की वजह से। एविडेंस कहते हैं कि ग्रीन टी में कुछ स्पेशल कॉम्पाउंड्स पाए जाते हैं जो कि प्रोस्टेट कैंसर के रिस्क को कम कर देते हैं। By influencing tumor growth, सेल डेथ कर देते हैं एंड हार्मोन सिग्नलिंग। लेग्यूम्स यानी एक बहुत अच्छा फूड ग्रुप जिसमें बीन्स, पीनट्स एंड लेंटिल्स होते हैं। लेग्यूम्स कंटेन बायोलॉजिकल एक्टिव प्लांट कंपाउंड्स नोन एज फाइटोएस्ट्रोजेंस। इस कंपाउंड के बॉडी में होने से प्रोस्टेट कैंसर का रिस्क 20% तक कम हो जाता है। 6 इज हाई कोलेस्ट्रॉल। ज्यादा फैटी फूड खाने से हो सकता है। इसको अवॉइड करने के लिए हमें ये फूड जरूर डाइट में इंक्लूड करने चाहिए, जैसे होममेड चीज यानी पनीर हाई कोलेस्ट्रॉल कम करने में हेल्प करता है। ओट्स आपकी डाइट में जरूर इंक्लूड करें। अवॉइड फास्ट फूड, फ्राइड फूड, प्रोसेस्ड मीट्स एंड एक्स्ट्रा शुगरी फूड्स। इसमें बैड कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज होता है कॉजिंग प्रॉब्लम्स टू आवर बॉडी। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स ग्रोइंग डिजीजेस को कम करने के लिए। याद रखें, छोटे छोटे चेंजेस लॉन्ग रन में हमें बीमारियों से बचा सकते हैं। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको हेल्दी रहने में मदद करेगी। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, स्पेशली उन लोगों के साथ जिनको आप हमेशा हेल्दी देखना चाहते हैं। और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को देखते रहिए एंड सब्सक्राइब अभी कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। बाय।